9वीं कक्षा की ऑनलाइन हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। साखी नंबर 4। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भूलान, निरपख होई के हरि भजय सोई संत सुजान। इसका सार इस प्रकार है कि आज संसार में सभी लोग पक्ष विपक्ष अर्थात तर्क वितर्क के भ्रम में ईश्वर को भूल गए हैं। कबीर का कहना है कि सच्चा संत वही है जो निष्पक्ष होकर ईश्वर का भजन करता है। इसका प्रसंग और व्याख्या इस प्रकार है कि प्रस्तुत साखी हमारे पाठ्य पुस्तक क्षितिज की कबीर द्वारा रचित साखियों से अवतरित है। इस साखी में कबीर ने संत और सज्जन की परिभाषा दी है। कबीर बताते हैं कि संत और सज्जन किसे कहते हैं। उनकी मान्यता है कि सारा संसार पक्ष विपक्ष के झमेले में पड़कर भ्रमित हो गया है, अर्थात व्यक्ति अपने वास्तविक जीवन लक्ष्य से भटक गया है। कबीर कहते हैं कि ऐसी भ्रम की स्थिति में जो किसी का पक्ष न लेकर, किसी की बात में न आकर, यानी निष्पक्ष भाव से केवल ईश्वर को भजता है, उसी ईश्वर के पक्ष में रहता है। अर्थात इस संसार में न वह किसी के पक्ष में रहता है न विपक्ष में। जिसे केवल परमात्मा का भजन ही प्यारा है, वही व्यक्ति सज्जन है और वही संत है। इसका भाव है कि जो भक्त निष्पक्ष होकर भगवान का भजन करता है, सच्चे अर्थों में वही संत ज्ञानी कहलाता है। भक्ति के सहज मार्ग पर तर्क वितर्क पक्ष विपक्ष का कोई स्थान नहीं। इसका काव्य सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य इस प्रकार है। कबीर ने बिना किसी भेदभाव के भक्ति करने वाले को सज्जन कहा है। सोई संत सुजान में अनुप्रास अलंकार है, सधुकरी भाषा का प्रयोग हुआ है। इसके प्रमुख प्रश्न इस प्रकार है, इसे बनाने का प्रयास करें। पखा पखी से क्या आशय है? संत सुजान किसे कहा गया है? कबीर के अनुसार सच्चा संत कौन है और हरि भजन के लिए कैसी भावना होनी चाहिए? 5वीं साखी इस प्रकार है। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीविता, जो दुहू के निकट न जाई। इसका सार इस प्रकार है। कबीर कहते हैं कि हिंदू राम का नाम ले लेकर मरता है और मुसलमान खुदा का नाम लेकर, परंतु दोनों को ईश्वर नहीं मिल सका, बल्कि वे आपसी भेदभाव में पड़कर अपने अपने धर्म के प्रति कट्टर हो गए। कबीर कहते हैं कि वास्तव में वही व्यक्ति जीवित कहलाने का अधिकारी है जो हिंदू मुस्लिम, खुदा राम, धर्म संप्रदाय इन सब विवादों से दूर रहता है। वास्तविक ईश्वर मानवता है जो राम और रहीम दोनों से श्रेष्ठ है। इसका प्रसंग और व्याख्या इस प्रकार है। प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्यपुस्तक क्षितिज में संकलित कबीर की साखियों से ली गई हैं। कबीरदास के अनुसार ईश्वर और खुदा वस्तुतः एक ही परमात्मा के दो रूप हैं। इसलिए इन सब से ऊपर उठने की सलाह देते हुए उन्होंने कहा है कि हिंदू लोग परम तत्व के लिए राम राम रटते हैं और मुसलमान परम तत्व को खुदा में सीमित करके नष्ट हो गए। कबीर कहते हैं कि वास्तव में वही जीता है, वह अर्थात वही जीवित है जो राम और खुदा के भेद में नहीं पड़ता है। इसका काव्य सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य इस प्रकार है। कबीर ने ईश्वर और खुदा को अभिन्न बताया है। गेय लयबद्ध संगीतात्मक शैली है, सधुकरी भाषा है, तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसके कुछ प्रमुख प्रश्न इस प्रकार है। कवि ने हिंदू और मुसलमान दोनों को मुआ क्यों कहा है? कबीर के अनुसार जीवित कौन है? कबीर ने साखी में किस बात की निंदा की है?